बेटा मफिन अभी डॉक्टर साहब मफिन अभी आएगा तो ही गया। चलिए अंकल से पूछते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नोतिभिः सीदसादनम्। प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। क्षितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धदैत्यतापितैरस्माभिधीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणम् एव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस पाठ के अंतिम 2 पद्यों का सरलार्थ जो देवताओं ने प्रार्थना की है मैं उसको हिंदी में पढ़ देती हूँ।
पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे। जिसकी देवताओं ने स्तुति की, जिनके लिए इंद्र ने साधना की, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। हम भी आज की परिस्थितियों में जो एक विशालकाय राक्षस की तरह मुंह खोले खड़े हैं और जो इस संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा एक संकट के रूप में व्याप्त है, हम भी माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी इन सभी आपत्तियों को, कष्टों को दूर करे और सारी मानवता में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि हो। ओम शांति। हाँ सुगंधा। जी साईराम जी। साईराम। हाँ। मैं पढ़ती हूँ जी। पढ़ो। ओम श्री साईराम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साईराम। हम सत्यम शिवम सुंदरम के अध्याय नाम जो हम जानते हैं का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अपने जन्म दिवस के अवसर पर 1971 में बाबा ने अपने भाषण में अवतार के रहस्य के संबंध में बहुत ही सरल शब्दों में कहा था, आप में से प्रत्येक एक अवतार है। आप भी भगवान हैं, मेरी तरह मानव शरीर के रक्त मांस मज्जा में आबद्ध। केवल इतना है कि आप स्वयं इससे अनभिज्ञ हैं, इस सत्य से परिचित नहीं हैं। आप इस बंधन में अपने अनेकों पूर्व जन्मों के कर्म फलों के कारण आए हैं, किंतु मैंने यह नश्वर मानव देह अपनी स्वतंत्र स्वेच्छा से धारण की है। आप अपने तीनों गुणों के बंधन से बंधे हैं, किंतु मैं उनसे परे हूं और तीनों गुण मेरी क्रीड़ा के साधन हैं, खेल के उपकरण हैं। आप अपनी इच्छाओं से इधर उधर चलते हैं, आपकी इच्छाएं आपको नचाती हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं सिवा इसके कि मैं आपको भी इच्छा रहित बना दूं। बाबा का संतप्त मानवता को सीधे और सरल शब्दों में आवाहन है, क्यों डरते हो जब मैं यहाँ हूं। दुख और संकटों में पड़े सब लोगों मेरे पास आओ। बाबा सदा यह आश्वासन देते हैं कि यदि तुम मेरी ओर एक कदम चलकर आओगे तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम चलकर आऊंगा। जब हम दुखों में पड़े करहाते हैं तो बाबा हमारी पुकार सुनते हैं। गीता के अनुसार भगवान के हाथ, पैर, आंख, कान, सिर आदि समस्त अंग सर्वत्र हैं, जिससे कि जब हम हृदय से पूर्ण समर्पण के साथ अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हैं
उनसे मिलने की इच्छा और प्रयत्न करें तो वे हमारी सहायता और रक्षा कर सकें। अवतार की भी वे पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों काम इंद्रियां तथा उनकी तन्मात्राएं होती हैं जो मनुष्यों और पशुओं में होती हैं। अवतार के भी मन, बुद्धि, विवेक और अहंकार होते हैं उस मनुष्य के, किंतु अवतार में 7 गुण विशेष होते हैं जो अलौकिक हैं। उनमें से 4 हैं सृष्टि सृजन की उत्पत्ति करने की शक्ति, स्थिति, पालन पोषण और संरक्षण प्रदान करने की शक्ति, लय संहार करने की शक्ति और तिरोधान, अंतर्धान होने या दूर हटाने की शक्ति। शेष 3 विशेषताएं केवल पूर्ण अवतार में ही होती हैं। अनुग्रह, कृपा या उपकार जो 2 प्रकार का होता है, एक तो उपयुक्त पात्र पर और एक उपयुक्तता का कोई विचार किए बिना सब पर समान रूप से। इसके अतिरिक्त पूर्ण विस्तार, जहां भी उनके नाम का स्मरण और रूप का पूजन होता है वहीं उपस्थित रहते हैं और यह उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमता का प्रमाण है। बाबा के चित्रों से संसार के अनेकों स्थानों पर विभूति का प्रकट होना यह सिद्ध करता है कि उनके नाम स्मरण और रूप का ध्यान और पूजन हमें किस प्रकार उनके संपर्क में ले जाता है, चाहे कहीं भी हो। जहां बाबा के नाम का स्मरण और उनके रूप का ध्यान और पूजन होता है वहां उनकी उपस्थिति के एक प्रत्यक्ष प्रमाण का संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेंज प्रांत के निवासी कोवंस के पत्र से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। हमारे घर में एक पूरा कमरा भगवान सत्य साईं बाबा के चित्रों से सजा हुआ है। सोने से पूर्व इसी कमरे में हम बाबा का ध्यान करते हैं। कई बार साईं परिवार के लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हर रात हम बाबा के चित्रों से विभूति प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु अभी तक कभी विभूति प्रकट नहीं हुई है। लगभग 1 माह पूर्व की बात है, बाबा के कुछ भक्त हमारे यहाँ आए और हमारे साथ बाबा के कमरे में ध्यान करने बैठे। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि इस कमरे में सदा एक ऐसी सुगंधी व्याप्त रहती है जिसकी महक अद्वितीय है, मानो सैकड़ों पुष्प एक साथ खिल उठे हों और महक रहे हों। यह एक कृपा है जो स्वामी ने हम पर की है। हमारे वे मित्र कमरे के इस सुगंध भरे माधुर्य से बड़े प्रभावित और प्रसन्न हुए। हम सभी भगवान की वेदिका के चारों ओर उस कमरे में बैठ गए और हमने बाबा के चित्र की पूजा की, धूप दीप आदि अर्पित किए और देखते ही देखते बाबा के एक बड़े रंगीन चित्र पर एक तारे के रूप में नीलम प्रकट हुआ, जिससे 8 किरणें प्रस्फुटित हो रही थीं, जैसे कोई हार हो और उसमें एक हीरा जड़ा हो गले के मध्य भाग में। यह समाचार चारों ओर फैलते देर नहीं लगी और साईं परिवार के सदस्य भगवान के चमत्कार के दर्शन करने के लिए एकत्रित होने लगे। भारत, अफ्रीका, श्रीलंका तथा संसार के अनेकों देशों में हजारों घरों और सार्वजनिक
प्रार्थना भवनों में बाबा की इच्छा और अनुग्रह से चित्रों से पावन विभूति प्रकट होती है। कॉवंस के घर में बने मंदिर में भी बाबा के चित्रों से विभूति प्रकट हुई। कॉवंस के यहाँ यह चमत्कार देखने के लिए एक नास्तिक पहुंचा जिसका नाम है जॉयल रियॉर्डन और काम है हॉलीवुड में फिल्म व्यवसाय में पटकथा और नाटक लेखन। उनके ही पत्र से उदाहरण है। मेरी पत्नी ने मुझे आकर बताया कि कॉवंस के घर में एक चित्र से राख पैदा होकर गिरती है और इतना कहकर बाहर चली गई। उसने मेरे सामने उत्सुकता पैदा करती थी जिसको मैं दबा नहीं सका। रविवार के दिन मैंने उसे देखने और उसका सामना करने की सोची। जब हम श्री और श्रीमती स्लॉप की कार के पीछे पीछे चलते 1 घंटे में वहां पहुंचे तो मैंने सोचा कि मेरे घर से 3 मील दूर ही चर्च है। मुझे वहां जाने में कोई अधिक समय नहीं लगता। आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सभा में गाने की आवाज आ रही थी। वे तालियां पीटते जाते थे एक लय ताल के साथ, किसी गीत के बोल दोहराते हुए। फिर जैक हिस्लप का भाषण हुआ एक पत्र के संबंध में जो साईं बाबा के पास से आया था, और इस रहस्य के बारे में बातें हुई कि वह पत्र बिना डाक टिकटों के भारत से अमेरिका कैसे पहुंचा। मैंने सोचा इसमें क्या बात है, टिकट उखाड़कर डाकिए के थैले में गिर गए होंगे। मुझे यकीन है कि उस कहानी में और भी कुछ रहा होगा, किंतु मेरी दृष्टि तो उस चित्र को खोज रही थी कि वह है कहाँ। मैं उसे अभी क्यों नहीं देख सकता। अंत में वह क्षण भी आया। हम दूसरे कमरे में गए जहां एक मंदिर बना हुआ था जिसमें साईं बाबा का वह चित्र रखा था जिससे विभूति प्रकट हो रही थी। मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को व्यक्त या स्पष्ट नहीं करूं, यद्यपि कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि मैं चित्र के पास गया, उसे सभी कोणों से देखा, ऊपर से, पीछे से। मैंने अपने जूतों के फीतों को कसने के बहाने नीचे भी झुककर देखा कि मेज के नीचे से तो कुछ ऐसी तिकड़म नहीं बिठा रखी है जिससे वहां से राख पैदा होकर गिर रही है। मैंने देखा कि गृह स्वामिनी 2 युवकों से बातें कर रही थी और वे तीनों ही मेरी ओर घूरकर देखने लगे। शायद वे यह सोचने लगे थे कि मैं कहीं उस चित्र को उठाकर कहीं ना चल दूं या घर में कुछ चुरा कर न ले जाऊं। मैं उसी समय एक अपराधी की तरह से वहां से रवाना हुआ। उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत में ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथ अब भी उपलब्ध हैं जिनमें व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर उसके पूर्व जीवन, वर्तमान जीवन और भविष्य के संबंध के आधार पर उसके पूर्व जीवन, वर्तमान जीवन और भविष्य के संबंध के विस्तृत विवरण प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति चाहे इस देश में जन्मा हो या समुद्रों पार। जिन लोगों के पास ये ग्रंथ उनकी वंश परंपरा से सुरक्षित चले जा रहे हैं, वे उनमें से जो उनके पास परामर्श के लिए पहुंचता है उसकी जन्म कुंडली के अनुसार उससे संबंधित अंशों को सुना देते हैं। कुछ वर्ष पूर्व स्थानीय डॉक्टर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने भवंस जर्नल में लिखा था कि भृगु संहिता से
उनके जीवन के संबंध में काफी पहले जो कुछ उन्हें बताया गया था वह बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उसमें वह समय और स्थान भी बताया गया था जब उनकी श्रीमती लीलावती मुंशी से शादी होनी थी। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि भृगु संहिता से प्राप्त उनके जीवन के संबंध में आलेख में लिखा मिला कि उन्हें भगवान के मानव रूप में अवतार के प्रशांति निलयम में दर्शन होंगे। श्री शर्मा कहते हैं, उन्हें यह पता लगाना एक समस्या हो गई थी कि भारत में यह प्रशांति निलयम है कहाँ। जब श्री शर्मा बाबा से मिले तो बाबा ने उनका प्रेम से स्वागत किया और उन्हें उसी क्षण सृजित करके नटराज का एक छोटा सा लॉकेट दिया जिसे वे सदा अपने पास रख सकते थे। इन ग्रंथों में जहां भी कहीं बाबा के संबंध में संदर्भ मिलता है उसके लिए लिखा होता है, सारे भुवनों के स्वामी, समस्त लोकों के पिता, परम चिकित्सक, जो प्रकाश की गति के साथ रोगों और व्याधियों का निराकरण कर सकते हैं, पाठशालाओं और उच्चतर ज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों और अस्पतालों के संस्थापक आदि। श्री जेपी मारू लिखते हैं कि मेरे एक पारिवारिक ज्योतिषी हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं। उन्होंने भृगु संहिता के 15,000 श्लोक याद हैं और उनका उदाहरण देते हुए वे लोगों का भूत और भविष्य बताते हैं। 1967 के अक्टूबर माह में वे नेपाल लौटने से पूर्व मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे अपने जीवन के निकट भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं बताने के लिए निवेदन किया। उन्होंने भृगु संहिता से एक श्लोक सुनाया जिसका अर्थ था कि मुझे 4 नवंबर 1967 को प्रत्यक्ष देव दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हुई। बाबा हमारे बंबई के निवास स्थान उषा किरण में पधारे और उन्होंने 4 नवंबर 1967 को मेरी पूजा स्वीकार की। जून 1970 में सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका से आए साधकों के एक दल से वृंदावन व्हाइटफील्ड में बातें करते हुए बाबा ने कहा कि जिस प्रकार जीव ईश्वर से मिलने के लिए तड़पता है, उतनी ही व्याकुलता ईश्वर में जीव को अपने में मिला लेने की होती है। उन्होंने कहा कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल उसी प्रकार की जिस प्रकार चूने के पत्थरों की गुफाओं में अवशैलों, सैटेलाइट्स और उच्छैलों, सैटेलग्माइट्स के साथ होता है। एक का निर्माण छत में होता है और नोक नीचे फर्श का उच्छैल का निर्माण छत से नीचे की ओर झुके अवशेल से वो 1000 वर्ष में टपकी एक बूंद से होता है। बाबा इस बात को स्पष्ट करने के लिए अपनी हाथ की उंगलियों से संकेत करते हुए समझा रहे थे कि यह प्रक्रिया कैसे होती है। इस संकेतात्मक प्रदर्शन से बाबा स्वयं संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना हाथ हवा में सामने अर्धवृत्ताकार रूप में घुमाया और एक गोल काला पत्थर उनके हाथ में उत्पन्न हो गया जिसका भार इतना अधिक था
कि बाबा का हाथ चिमटे की तरह कांप गया। वह पत्थर गोलाकार था और ऊपर तथा नीचे के दोनों सिरे थोड़े चपटे थे तथा उस पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं था। वह चिकना था और चमक रहा था। बाबा ने उसे हाथ में ऊपर उठाया और अपने मुंह से कुछ इंच दूर रखते हुए उस पर जोर से फूंक मारी और उसमें बड़ी सरलता और उत्तमता से एक छेद कर दिया। छेद भी कुछ विशिष्ट आकार प्रकार का था। बाबा ने इस पत्थर का उपयोग अपनी बात को समझाने के लिए कहा और फिर उससे गिल नामक एक साधक को दे दिया। एक साल बाद गिल ने जुहू बंबई में अपने भारतीय मित्रों को वह पत्थर दिखाया तो वे उसे देखकर विस्मित थे। उन्होंने गिल को बताया कि वह तो सालिग्राम की दुर्लभ पवित्र बटियां थी जिसकी हिंदू लोग पूजा करते हैं। बाबा के समक्ष उस दिन उपस्थित साधकों के उस दल के एक सदस्य हावर्ड मेलविन ने मुझे यह रोचक घटना सुनाई थी। बाबा के संबंध में एक और विशेष बात है जो हमें सदा चकित रखती है और वह है उनके व्यक्तित्व की विविध रूपता। उनमें तो सबको अपने अपने अनुकूल ऐसा प्रतिरूप दिखाई देता है जिस पर हर कोई अपने आदर्श का प्रतिरूपण कर लेता है। किसी बहुत बड़े निर्माण संस्थान का प्रबंधक और व्यवस्थापक उनको एक आदर्श संगठनकर्ता, व्यवस्थापक और प्रबंधक के रूप में देखता है। एक डॉक्टर उनको अपूर्व आदर्श निदानकर्ता और चिकित्सक के रूप में देखता है, जिसके सामने एक इंजीनियर और वास्तुविद उनको परम विश्वकर्मा के रूप में देखते हैं, जिसके सामने उनका सारा ज्ञान और कौशल कुछ नहीं रह जाता। और बाबा के हाथ में नीली पेंसिल जब उन लोगों के सामने कागज पर घूमती है तो फिर उन लोगों के मस्तिष्क नवीन विचारों, अभिकल्पों और योजनाओं से भर जाते हैं, जिनमें से एक विचार या अभिकल्प ही अपनी सौंदर्य पूर्णता और व्यवहारिकता के बल पर उनके भाग्यों को चमका सकता है। एक संगीतज्ञ बाबा में सरलता, माधुर्य, ताल और लय का आदि स्तोत्र पाता है। जब किसी ने बाबा की संगीत विषयक अद्वितीय प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उनको त्यागराज से अच्छा बताया तो बाबा ने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि त्यागराज को किसने संगीत की शिक्षा दी थी? बाबा कवियों के भी कवि हैं। बाबा स्वयं एक प्रेरक काव्य ही तो हैं। उनकी वृत्तिकता और मनोयोग्यता इतनी प्रभावकारी होती है कि कवि हृदय व्यक्ति के अंतर के सुषुप्त स्रोत जागृत हो उठते हैं। दार्शनिक भी बाबा से रहस्यमय और दुर्बोध विचार एवं चिंतन की बुद्धियां सरल और सुगम ढंग से सुलझाकर प्रस्तुत करने की कला सीखने का सौभाग्य पाते हैं। प्रतिभाशाली चित्रकार के लिए भी उनके नेत्रों और मुख पर प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले भावों की सूक्ष्मता के कारण उनका चित्र बनाना कठिन हो जाता है। एक कुशल से कुशल अभिनेता भी बाबा से एक सूक्ष्मतम रूप, विभक्ति, झुकाव
मोड़ और वाणी के सुर, भाव भंगिमा आदि की शिक्षा ग्रहण करता है, जिससे श्रेष्ठतम रूप में आत्म अभिव्यक्ति हो सके। शिक्षित अध्यापकों को बाबा में शिक्षण की पूर्व और अत्यंत नवीन विधियों और प्रणालियों के स्वामी की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार परमात्मा परम पुरुषोत्तम है। वह ही सृष्टि के समस्त बलवानों का बल, शक्तिमानों की शक्ति, रूपवानों का रूप, बुद्धिमानों की बुद्धि है। उनकी महिमा और दिव्यता का कोई पार नहीं है। जो ईश्वर का अवतार होता है वह अपने में ये सारी विशेषताएं और गुण धारण करके ही होता है। बाबा ने एक बार शुलमन से कहा था, एक मछली आकाश को कैसे समझ सकती है। एक बार कहीं बाबा ने यह भी कहा था, मैं एक ही सर्वदेव हूं। आप हजारों वर्ष तक अपने श्रेष्ठतम प्रयास करते रहें और उसमें संपूर्ण मानवता को भी अपने साथ ले लें, तो भी आप मेरी वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं। श्री भगवान दास ने अपनी पुस्तक कृष्ण अवतारवाद का एक अध्ययन में उन परिस्थितियों के संबंध में लिखा है जिनके कारण भगवान का अवतार होता है। जब ऐसे शिक्षक पैदा होने लगते हैं जो शरीर को आत्मा से श्रेष्ठ बताते हैं, जब क्षुद्र काम वासनाएं, 6 आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर और घोर पाप मानवता को अपने पाश में आबद्ध कर लेते हैं, दुष्टता, आचार, अनाचार, अत्याचार, स्वार्थपरायणता, शत्रु संसार में पूरी तरह व्याप्त हो जाते हैं, दुष्टों दुर्जनों का अभ्युत्थान और सज्जनों का ह्रास होता चला जाता है, तो उस समय अवतार प्रकट होता है। जब अज्ञान बढ़ जाता है और मिथ्यावादी, ढोंगी और आडंबरी गुरु बन जाते हैं, तो सत्य ज्ञान का आलोक फैलाने, आत्मविज्ञान को प्रकाशित करने के लिए अवतार पैदा होता है। जब क्षुद्र काम वासनाएं, भोग लिप्साएं, पापाचार, अनाचार बढ़ जाते हैं, अधर्म होने लगता है, तो धर्म की स्थापना के लिए, सत्य व प्रेम के प्रसार के लिए अवतार होता है। जब संसार में दुष्टों, अत्याचारियों और अन्यायियों का शासन होता है और सज्जनों को बुरी तरह सताया जाता है, तो संसार में शक्ति, व्यवस्था स्थापित करने और साधु जनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सौदही विप्र धेनुसुर धरनी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। बाबा के अवतार के उद्देश्यों के संबंध में हम उपरोक्त सभी कारणों का समन्वय पाते हैं। बाबा महान शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, परम गुरु हैं। आज वेद वेदांत की जिस सरल, सुगम और मधुर ढंग से बाबा व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, उसकी चारों ओर प्रशंसा है। बाबा अपने भजनों के द्वारा जन जन के हृदय में सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का संचार कर रहे हैं। वे तो सत्य साई हैं, प्रेम स्वरूप हैं। बाबा लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता के अंकुर जमाते चले जा रहे हैं और भटकी मानवता को
सन्मार्ग पर ला पा रहे हैं। बाबा के संबंध में हम भी वे शब्द कह सकते हैं जो प्रोफेसर पी शंकर नारायण ने अपनी पुस्तक श्री रामचंद्र में कहे हैं। मनुष्य को ईश्वर की चेतना प्राप्त हो, वह उसके फलस्वरूप कुछ करे। इसके लिए आवश्यक है कि ईश्वर स्वयं हार्ड मांस का शरीर धारण कर मनुष्य रूप में उसके सामने आवे। वह अपने दैवत्व में भी मानव हो और अपने मानवत्व में भी देव हो। मनुष्य को अपने समान असीम और अनंत बनाने के लिए भगवान को स्वयं ही मनुष्य के समान सीमा में आबद्ध होकर आना पड़ता है। आइए अब हम सत्यम शिवम सुंदरम के अंतिम अध्याय एक शब्द और का अध्ययन करते हैं। हाँ सुगंधा, इसको हाँ जी हम सायराम, कल पढ़ हाँ ठीक है कल जी, पढ़ेंगे। ठीक है जी हाँ सायराम जी। साई राम। आज का ये चैप्टर जो अभी परिपूर्ण हुआ है, नाम जो हम जानते हैं, इसका एक एक शब्द हमारे लिए समझने योग्य, धारण करने योग्य और अपनाने योग्य है। फिर भी प्रयास मात्र ही है कि हम इसको कितना समझ पाते हैं। दो एक स्थलों से मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ। यूं तो एक एक शब्द को ही पुनः पढ़ने का, आपस में विचार विमर्श करने का और इस दिव्यवाणी से आनंद पाने का सुअवसर है। ये स्वामी बार बार कहते हैं, समझाते हैं हमें कि अगर मैं भगवान हूं तो तुम भी भगवान हो। मनुष्य भी वही है जो देव है, किंतु वह अब भेद कहाँ, अंतर कहाँ, वह देश काल कर्म कार्य कारण की श्रृंखलाओं से आबद्ध है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप उसी समय भगवान हो जाते हैं जब आत्म तत्व को प्रकट करते हैं। आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा के साथ एक रूप बन जाते हैं। आप में से प्रत्येक भगवान बन सकता है यदि आप अपने विलग व्यक्तित्वों को, जीव को समष्टि के महासागर में समा दें, परमात्मा में लीन कर दें। कहीं कोई भेद नहीं। भगवान ने कहा कि तुम में से हर एक भगवान बन सकता है, लेकिन कब कब बन सकता है? आत्म साक्षात्कार करके, परमात्मा के साथ एक रूपता स्थापित करके। इस तरह से हर एक प्राणी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने बहुत बार कहा कि मेरे से तुम अलग नहीं हो, लेकिन जब हम उससे अलग नहीं हैं तो फिर हमें क्यों नहीं अनुभूति होगी? क्योंकि हमारा प्रयास, हमारी साधना ही उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती कि जहां हमें उसके साथ एक होना है। उस रास्ते में किस किस तरह की कठिनाइयां हैं, उन्हीं को अपनी साधना से हमें पूरा करना है, साधना से जानना है और उन सारी कठिनाइयों को एक तरफ करके अपने गंतव्य तक पहुंचना है। तब हम भी देव हैं और वो भी देव है।
दोनों में कोई अंतर नहीं। अब आगे भगवान ने अवतार शब्द को स्पष्ट किया है कि अब हम प्रायः अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं कि अवतार कौन होता है, कैसा होता है। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना। इसमें अव और जमा त्रि धातु है। त्रि का मतलब नीचे उतरना। अब जोड़ के इसका मतलब हो जाता है नीचे उतरना। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना, नीचे आना, उदय होना, प्रकट होना। मानवता को आगे बढ़ाने के लिए निर्गुण सगुण रूप धारण करता है। वो तो निराकार ही है हमेशा, लेकिन मानवता को आगे बढ़ाने के लिए वो निर्गुण जो निराकार है वो सगुण रूप धारण करता है। अनादि अनंत जो किसी भी सीमा से बंधा नहीं है, अनादि अनंत वो तो सत्य, वो कालातीत है, समयातीत है, किसी भी समय से वो सीमा से वो बंधा नहीं है। अपने आप को सीमा में बांधकर, लेकिन फिर भी अपने आप को शरीर की सीमा में बांधकर वो प्रकट होता है। कुछ वर्ष पूर्व शिवरात्रि के अवसर पर दिए गए अपने एक प्रवचन में पुट्टपर्ती में बाबा ने अपने अवतार लेने के उद्देश्यों को स्पष्ट किया था। वासुदेव ने जो सब में वास करते हैं, वासुदेव का अर्थ किया जो सब में वास करते हैं, ये शरीर धारण कर पुट्टपर्ती में अवतार लिया है। ये डिक्लेरेशन स्वयं भगवान ने की है, स्वयं भगवान ने की है, अपने श्रीमुख से की। इस कलयुग में लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, घृणा और लोभ मिटाने के लिए, सज्जनों की संकट और शोक से रक्षा करने के लिए प्राचीन धर्म ग्रंथों में छिपी पड़ी अमूल्य और महत्वपूर्ण निधि को प्रकट कर उसको मानव कल्याण में प्रयुक्त करने के लिए, मिथ्या आडंबर और अभिमान का नाश करने के लिए और मानवता को अपना अनुग्रह प्रदान करने के लिए दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए स्वामी ने ये बताया। ये है वो उद्देश्य कि जिस कारण से वो जो निराकार है वो साकार रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतरित होता है। बाबा ने ये भी अनेकों बार घोषणा की है कि वह वही दैविक तत्व है जिसके विभिन्न नामों और रूपों में सारे विश्व की पूजा होती है। अनेकों नाम रूपों की जिनकी सारे विश्व में पूजा होती है वही हूं मैं। गीता पर निबंध में श्री अरविंद ने अवतार के कार्य का विश्लेषण करते हुए लिखा है, स्पष्ट हो जाएगा, लिखा है अवतार का आगमन मानव प्रकृति में दैविक प्रकृति के प्राकट्य के रूप में होता है। मानव रूपी तो है केवल, लेकिन मानव प्रकृति में दैविक प्रकृति के प्राकट्य के रूप में होता है। उस मानव जो हमें साधारण दिखाई देता है, मानव में दैविक दिव्यता प्रकट होती है और उसके मसीहापन, कृष्णत्व, बौद्धत्व का प्रकाश और बोध, जिससे कि मानव प्रकृति अपने विचार, भाव, अस्तित्व और कर्म को मसीहापन, कृष्णत्व या बौद्धत्व के प्रकाश और मार्गदर्शन के अनुसार ढाल सके और अपने आप को देवत्व में रूपांतरित कर सके। समय का अभाव ही हमें होता ही है, अपने आप भी इस पर चिंतन करने का ये सौभाग्य ही होगा कि इस चैप्टर में भगवान ने स्पष्ट कर दिया और आगे ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर मैं अवतार हूं तो तुम में से हर एक अवतार ही। लेकिन इसको पढ़कर मनन करने की आवश्यकता है कि भगवान
क्यों धराधाम पर अवतरित होता है? जब बहुत धर्म की हानि, क्लेश, कष्ट इत्यादि आते हैं, तब वो धराधाम पर अवतरित होता है और मानवता को राह दिखाने के लिए शरीर मानव का ही धारण करता है। और लेकिन वास्तव में वो शरीर ही धारण करता है, ऊपर से दिखाई देता है वो मानव रूप, लेकिन अंदर तो वो केवल देव स्वरूप, दिव्यता से परिपूर्ण दिव्यात्मक स्वरूप ही होता है। और भूली भटकी मानवता को बार बार अपने दिव्य वचनों से स्वयं बोलकर ये रास्ता दिखाता है, जैसे भगवान ने किया। वो डिवाइन, वो दिव्य स्वरूप खुद बोल रहा है कि तुम्हारे लिए ये क्षण दोबारा नहीं आएगा जो तुम मेरे सानिध्य में आए हो। वो खुद बोलकर, खुद कहकर स्पष्ट कर रहा है अपने आने के उद्देश्य को। कितने ही बार ऐसे वाहिनियों में या ये सत्यम शिवम सुंदरम में इस तथ्य को भगवान ने अपने श्रीमुख से प्रकट किया है। ओम साई राम। अब मैं अपनी बहन जनक नरूला जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आज की साधना को स्पष्ट करें। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज जो दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है, आज हमारा 23वां दिन है, साधना आराधना महोत्सव का 23वां दिन। आज का विषय है स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता, अतिरिक्त बोझ खत्म करो। आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे अंदर की अव्यवस्था को समाप्त करना होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे अंदर की अव्यवस्था को समाप्त करना होगा। जैसे हम नहाते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, धूल झाड़ कर घर को साफ करते हैं, जिससे कि हमारा बाहरी वातावरण गंदा ना दिखे। उसी तरह हमें अंदर की गंदगी को भी साफ करने की आवश्यकता होती है। जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो अतिरिक्त सामान हेतु हमें अधिक पैसे देने होते हैं। उसी तरह जब हमारे अंदर विचारों की भीड़ भाड़ अधिक होती है तो मानसिक अतिरिक्त भार, मेंटल एक्सेस बैगेज के लिए हमें निराशा, कुंठा के रूप में कीमत अदा करनी होती है। हमारे हृदय के गहरे धब्बे जैसे असंतोष, क्रोध, अपमान, अपराध बोध आदि अतिरिक्त सामग्री, जो अतिरिक्त जो लगेज है, इसके रूप में होते हैं, जो केवल हमारे गति अवरोधक होते हैं, बैरियर्स होते हैं। जब हम दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लेते हैं कि निर्णय की प्रतिबद्धता के प्रति सम्मान दिखाते हुए अनावश्यक भार को या सामग्री को समाप्त कर देते हैं, तो हमारा हृदय बहुत हल्का अनुभव करता है। भगवान हमारे हृदयवासी हैं, हृदय में विराजमान होते हैं, तो हम ऐसी अवांछित भावनाओं को हृदय में भरकर क्या हम भगवान को दुख नहीं पहुंचाते हैं? हम मंदिर या आश्रम में कितनी स्वच्छता देखते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे हृदय के मंदिर को भी स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्नता पूर्वक वहां निवास कर सके। यदि ऐसा होगा तभी हम सत्य और निशर्त प्रेम की लहरें बाहर फैला सकेंगे। दिव्य बनो, दिव्यता देखो, सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। आज का मौखिक संदेश है ओम श्री साई राम। साधना के पथ पर जब हम चलते हैं तब हमारा ध्यान धीरे धीरे हृदय में बसे भगवान की ओर केंद्रित होता है। क्या इसका अर्थ ये है कि हम बाहरी संसार से पूरी तरह अलग हो जाएं? क्या हम सारे रिश्ते नाते ठुकरा दें? नहीं, हमें उस नए नजरिए से इन सब
बातों को, इन सब को जोड़ने वाले उस एक तत्व को खोजना है। भाइयों और बहनों, आज साधना आराधना महोत्सव के अंतर्गत आज का विषय है आत्म प्रतिबद्धता, संचित का त्याग। संचित मतलब इकट्ठा किए हुए का त्याग। जीवन के इस सफर में हम अनेक संस्कारों, विचारों, भावनाओं एवं प्रभावों का एक बड़ा ढेर बांध लेते हैं। इस आधार पर बनी हमारी कुछ पूर्व धारणाएं होती हैं, जिन्हें हम एक चश्मे की तरह पहने हुए एक जीवन से पहने हुए की तरह एक जीवन से गुजरती है। इस महोत्सव में साधना के माध्यम से भगवान हमारे मन से माया के अंधकार का चश्मा हटाकर हमें नव दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर कृपा स्वरूपी दृष्टि के साथ हमें अपने साधना की दृढ़ता के बल को जोड़ना है। जब योगेश्वर कृष्ण स्वयं हमारे सारथी बने हैं, जो हमें भी धनुर्धर पार्थ की ततो हमें भी, अगर वो हमारे सारथी बने हैं तो हमें भी पार्थ यानी अर्जुन की तरह, तो धनुर्धर की तरह, पार्थ की तरह, अर्जुन की तरह हमें भी अपनी भूमिका में खुद को ढालना है। यही प्रयास हमारा आत्मधर्म है और यही आज की साधना है। इस साधना आराधना के महोत्सव में की पावन यात्रा में नए नए पुष्पों के साथ जो नए नए क्वालिटीज, नए नए गुण और नई नई जो परतें हैं, उनको खोलते हुए जाना है और दूसरों को भी इसमें भागीदार बनाना है। जय साई राम। तो आज का जो भगवान का सुंदर, बहुत ही सुंदर, जैसे बहुत ही सुंदर, रोज ही एक नया सुंदर नए आयाम हमारी मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं उनको खोलता चला जा रहा है कि हमें जीवन कैसे जीना है। इन चीजों के लिए हमें कितने शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें भगवान ही स्वयं योगेश्वर ही हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और कितनी सुंदर बात कही है कि जैसे हमारे चारों तरफ अव्यवस्था होती है तो हमारा मन नहीं लगता। हम सोचते हैं कि हमारा घर भी व्यवस्थित हो, हमारा सामान व्यवस्थित हो, हमारी जीवन भी व्यवस्थित हो। तो भगवान कहते हैं कि कैसे होगा ये। जैसे आगे बढ़ने के लिए हमें जो अंदर की अव्यवस्था है, हम बाहरी व्यवस्था को तो देख लेते हैं कि आज ये सामान, आज मिसमैनेजमेंट है, अव्यवस्था फैली हुई है, तो उसी तरह जो हमारे अंदर की जो अव्यवस्था है उसको कैसे समाप्त करना है वो रास्ता बताते हैं भगवान। जैसे हम नहाते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, धूल झाड़ कर घर को साफ करते हैं, जिससे कि हम हमारा बाहरी वातावरण गंदा दिखाई ना दे, उसी तरह हमें अंदर की गंदगी को भी साफ करने की आवश्यकता होती है। जैसे भगवान जैसे एयरपोर्ट का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक्सेस जब लगेज हो जाता है, ज्यादा सामान हो जाता है, निर्धारित सामान जब निर्धारित सीमा से ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए हमें अधिक पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह जब हमारे अंदर एक्सेस, विचारों की एक्सेस हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है, तो वो मानसिक अतिरिक्त भार बन जाता है। परिणाम क्या होता है? मेंटल एक्सेस बैगेज बन जाता है। उससे हम निराश हो जाते हैं, हम कुंठित हो जाते हैं और इसके रूप में कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारियां घेर लेती हैं। तो इसके रूप में, इन बीमारियों के रूप में हमें उसका प्राइस पे करना पड़ता है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। हमारे हृदय के गहरे धब्बे, जैसे हम सेटिस्फाई नहीं है किसी बात से, हमें गुस्सा आता है या हम अपमान किसी ने किया, हमारे अंदर खुद गिल्ट है, अपराध बोध है, ऐसी जो एक्सेस लगेज है, जो अतिरिक्त सामग्री है, वो केवल हमारे लिए रास्ते का रोड़ा साबित होते हैं। वो बैरियर हैं, जैसे सड़क पर चलता हूँ, बीच बीच में गति अवरोधक लगा दिए जाते हैं, ऐसे ही वो हमारे जीवन के गति अवरोधक होते हैं। जब हम कंफर्म, बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ये डिसाइड करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि निर्णय की प्रतिबद्धता के प्रति सम्मान दिखाते हुए अनावश्यक भार या सामग्री को समाप्त कर देते हैं, तो हमारा हृदय बहुत हल्का हो जाता है।
भगवान हमारे हृदयवासी हैं। अब हृदय में विराजमान भगवान है तो हम उनके पास आलतू फालतू चीजें कैसे रख सकते हैं, आलतू फालतू भावनाएं उस हृदय में कैसे रख सकते हैं जहां स्वयं भगवान बैठे हैं। इस बात को बड़ी समझने की बात है कि जब हम भजन होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो हम भगवान की चेयर बड़े प्यार से लगाते हैं, साफ सुथरी फूलों से वहां कांटे नहीं बिछाते, फूल बिछाते हैं, बड़ी बड़ी सावधानी से हम करते हैं। इसी तरह अगर हमारे मन में ये समझ आ जाए कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और उसमें हमने ये जो गलत भावनाओं की जो कांटे हैं वो बिछा रखे हैं, तो भगवान को तो दर्द कैसे नहीं होगा। भगवान तो प्रेम चाहते हैं, तो हम इस तरह से भगवान को दुख पहुंचाते हैं। जब हमारे मन में ये बात समझ आ जाती है कि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और हमें ये जो गलत विचार हैं इनको निकाल करके साफ सुथरे भगवान को अपने उसमें विराजमान, सिंहासन पर विराजमान करना है। हम मंदिर या आश्रम में कितनी स्वच्छता देखते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय के मंदिर को भी हमने स्वच्छ और बिल्कुल प्योर रखना है ताकि भगवान बड़ी खुशी से वहां निवास कर सके। यदि ऐसा होगा तो हम सत्य और निशर्त, बिना किसी शर्त के प्रेम की लहरें बाहर फैला सकेंगे। अगर हमारे अंदर ही कई कटु विचार हैं तो हमारे बाहर भी वो अच्छे विचार नहीं आएंगे। भगवान बार बार ये उदाहरण देते हैं कि जब पानी की टैंक में ही गलत पानी होगा, खराब पानी होगा, तो टैप्स में से भी वैसा ही पानी आएगा। तो स्वच्छ किसको करना है? हमने अपने मंदिर के अंदर के जो भगवान है उनके सिंहासन के आसपास हमने खुशियां बिखेरनी है और बुरे विचारों को लाने भी नहीं देना। तभी हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर दिव्य बनेंगे और दूसरे में भी देखेंगे कि उसके हृदय में भी भगवान है। और फिर तब पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी उस डिविनिटी को, उस प्योरिटी को कि भगवान सब में है और हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, क्योंकि अगर किसी को कष्ट पहुंचाते हैं बात से, मन से, वचन से, कर्म से, तो वो क्या होता है कि वो भगवान ही दुखी होंगे। जब ये समता की भावना हमारे अंदर आ जाएगी, ये धीरे धीरे भगवान हमें रास्ता बताते जा रहे हैं और उस पर चलना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि अगर भगवान तक हमने पहुंचना है और भगवान को खुश करना है तो हमें भगवान के बताए हुए रास्ते पर तो चलना पड़ेगा। भगवान बड़ी स्मूथ रास्ता बता रहे हैं। ओम श्री साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।